हेलो व्यूवर्स। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने जाती है तो उसे उसके नाम का वारंट दिखाती है और कहती है यू आर अंडर अरेस्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है? जी हाँ, इसी क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 35 ऑफ BNSS में डील किया गया है। सेक्शन 35 की हेडिंग ही है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो हम एक प्रकार से एक लिस्ट देखेंगे कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में जो पुलिस है वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम उन सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा पहला केस है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो जो पुलिस वाला है वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा केस तब जब आपको पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है वो यह है कि अगर आपके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है पुलिस वाले को, या रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो जो ऑफेंस है वो 7 साल तक की सज़ा से पनिशेबल है विदाउट फाइन। तो अब देखिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पुलिस आपको बिना वारंट तो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अरेस्ट होने के लिए। इसमें दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी जो पुलिस वाला है वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है 7 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस में। कौन कौन सी दो कंडीशन है? पुलिस वाले के पास बिलीव करने का एक रीज़न होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट कि उन्होंने जो कंप्लेंट प्राप्त की है आपके खिलाफ या जो इन्फॉर्मेशन या सस्पिशन है वो उसके आधार पर उनके पास विश्वास करने का पर्याप्त आधार होना चाहिए कि आपने ऑफेंस कमिट किया। और ये केवल एक ही कंडीशन नहीं, दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है वह इस बात से संतुष्ट है कि जो आपका अरेस्ट है वो ज़रूरी है आपको फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए, या वो ज़रूरी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या वो ज़रूरी है कि आप किसी एविडेंस को डिसअपीयर ना कर दें या एविडेंस को टेम्पर ना कर दें, या आपका अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी विटनेस को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो केस के फैक्ट से एक्वेंटेड है, उसे आप कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट या उसे कोई प्रॉमिस न कर दें और ऐसा प्रॉमिस करके आप उसे डिसऑर्ड न कर दें डिस्क्लोजिंग फैक्ट को डिस्क्लोज करने से कोर्ट के सामने। और जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका अरेस्ट नहीं किया गया तो आपकी प्रेजेंस को कोर्ट में सिक्योर ही नहीं किया जा सकता। पुलिस वाले आपको आपकी जो डेट लगी होगी उस पर आपको पहुंचा नहीं सकते, ऐसा पुलिस वाले का ओपिनियन है। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तब 7 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। मतलब अगर 7 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है तो ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर लेंगे विदाउट वारंट, उनमें ये दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर 7 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है और पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता है, भाई अरेस्ट नहीं करेंगे अगर दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, तो अरेस्ट ना करने का भी उसको पुलिस वाले को रीज़न देना पड़ेगा। अब तीसरा केस देखते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। वो ये है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया जो पनिशेबल है मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट से विद और विदाउट फाइन, या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, और पुलिस ऑफिसर के पास यहाँ भी एक कंडीशन है। देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कि पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है। मतलब अगर आपके अगेंस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है जिसका पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, तो उस केस में भी पुलिस वाला तब तक नहीं गिरफ्तार कर सकेगा विदाउट वारंट जब तक उसको रीज़न टू बिलीव नहीं है। मतलब सफिशिएंट काज होना चाहिए बिलीव करने का, तब वह 7 साल से ज़्यादा जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं उनमें आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। आपको नहीं, मतलब जो भी ऑफेंडर होगा उसको अरेस्ट कर सकता है। अब अगला केस देखते हैं जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन
किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड कर दिया गया है एज एन ऑफेंडर, चाहे इस संहिता में प्रोक्लेम किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हो, तो उसको भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। पांचवा केस है कि अगर किसी पर्सन के पोजेशन में कोई मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ऐसा सस्पेक्ट किया जा सकता है रीजनेबली कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसके पोजीशन में पाई जाती है और उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको भी बिना वारंट गिरफ्तार। मतलब यहाँ पे खेल पूरा सस्पिशन का है। उसके पोजीशन में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके बारे में संदेह उत्पन्न होता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ क्या जिसके बारे में ये तो संदेह उत्पन्न होता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, और यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफेंस किया है, तब वो बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकता है। अब अगला केस जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी। या जो स्केप कर रहा है या अटेम्प्ट टू स्केप कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, उसकी भी बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। और अगला केस क्या है, अगर कोई मान लीजिए डिजर्टर है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन से, डिजर्टर है नहीं, अगर रिजनेबल सस्पिशन भी है कि वो डिजर्टर है फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो भी उसकी बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। अगला केस जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है वो ये है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट फाइल्ड हुई, मान लीजिए क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि वो जो पर्सन है वो कंसर्न है किसी ऐसे आउट ऑफ इंडिया प्लेस पर कोई क्राइम कमिट करने में, कोई ऑफेंस कमिट करने में, जो ऑफेंस अगर वो इंडिया में करता तो वो आईपीसी में या बीएनएस में पनिशेबल होता, और वो किसी एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड लॉ से संबंधित या किसी अदर लॉ संबंधित वो लाइबल है टू बी एप्रीहेंडेड डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, तब उस पर्सन की गिरफ्तारी भी बिना वारंट हो सकती है। अगला केस जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है वो है रिलीज्ड कन्विक्ट का। मतलब अगर कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है और मतलब जो कन्विक्टेड पर्सन है उनको भी छोड़ा जाता है, जैसे पैरोल पर या फॉरलॉ पर छोड़ा जाता है, तो अगर उस कन्विक्टेड पर्सन ने किसी रूल का ब्रीच कर दिया, जो रूल बताया गया है सेक्शन 394 सब सेक्शन 5 में, अगर उसका ब्रीच कर दिया तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी। अब अगला केस जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी पुलिस ऑफिसर को रिक्विजिशन प्राप्त हुआ है। रिक्वेस्ट मतलब पुलिस वाले क्या होते हैं, जैसे एक एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे को रिक्वेस्ट कर दिया, रिटर्न भी हो सकता है रिक्विजिशन, ओरल भी हो सकता है। तो अब वो जो रिक्विजिशन है वो स्पेसिफाई करना चाहिए उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाना है, और वो कारण भी उसमें लिखा होना चाहिए जिसके लिए अरेस्ट किया जाना है, और रिक्विजिशन से अपीयर होना चाहिए कि जो पर्सन है उसे लॉफुली अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर हु इश्यूड द रिक्विजिशन। मतलब जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने, जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जूनियर को कोई रिक्विजिशन दे दिया, और उस रिक्विजिशन से पता चल रहा है कि हाँ जो सीनियर है वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकता था, तब वो जूनियर या सेम लेवल का भी वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि कब बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी। अभी तक तो हम देख रहे थे कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, अब देखेंगे कि कब बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो इसमें एक सेक्शन 39 जो है वो एक्सेप्शन है। सेक्शन 39 अगर इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, जैसे एक्यूज अपना नाम पता नहीं बता रहा है, तब भी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी पर्सन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का एक्यूज्ड है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, रिजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि वो कंसर्न है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसके नाम का अरेस्ट वारंट ना हो या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से एक्यूज्ड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एलिगेशन जिसके ऊपर लगा है उसे बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन सेक्शन 39, नॉन कॉग्निजेबल होते हुए भी एक्यूज ने नेम एड्रेस नहीं बताया तो वो अरेस्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं
जैसे हमने देखा था कि अगर 7 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है, तो पुलिस ऑफिसर अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो गिरफ्तार करेगा, नहीं हो रही तो गिरफ्तार नहीं करेगा। तो गिरफ्तार नहीं करेगा तो क्या छोड़ तो देगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, अगर गिरफ्तार नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा कि एक नोटिस दी जाएगी उस पर्सन को। जैसे मान लीजिए कि कोई जिसके अगेंस्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट फाइल्ड हुई है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि इसने भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे अरेस्ट अगर उसका रिक्वायर्ड नहीं है तो अपीयर होने का, पुलिस के सामने अपीयर होने का या अदर प्लेस पे अपीयर होने का नोटिस दिया जाएगा। वो जो प्लेस जो होगा वो नोटिस में स्पेसिफाई रहेगा। ठीक है। अब क्या जो नोटिस जिसको दी गई है उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो जो नोटिस के अनुसार कंप्लाई करे और दिए हुए डेट पर वो अपीयर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो व्यक्ति नोटिस से कंप्लाई कर रहा है, वो अपीयर भी हो रहा है, तो क्या उसे अरेस्ट किया जा सकता है? फिर भी नहीं। अगर वो कंप्लाई कर रहा है तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक कंडीशन में किया जा सकता है कि अगर पुलिस वाला रीज़न रिकॉर्ड करता है, पुलिस ऑफिसर रीज़न रिकॉर्ड करता है कि नहीं उसके ओपिनियन में अरेस्ट होना ज़रूरी है, तब उसका अरेस्ट किया भी जा सकता है 7 साल तक पनिशबल ऑफेंसेस में, जिसमें नोटिस दी गई है, नोटिस का कंप्लायंस भी हो रहा है, तब भी पुलिस ऑफिसर अगर रीज़न रिकॉर्ड करता है कि नहीं अरेस्ट ज़रूरी है तो अरेस्ट हो सकता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर वो पर्सन जो नोटिस से कंप्लाई नहीं करता है या अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करवाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है? हाँ, पुलिस ऑफिसर उसे उस ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकता है जिसमें नोटिस दी गई थी उसको, लेकिन जो अरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट टू आर्डर्स एज में हैव बीन पास बाई कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट के आर्डर से सब्जेक्ट रहते हुए अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है और साथ ही साथ वो इन्फर्म है। ठीक है, या मतलब या तो उसकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर है, या तो वो इन्फर्म है और उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी जो पनिशमेंट है वो लेस देन 3 ईयर है। तो क्या उस केसेस में भी ऐसे नॉर्मली अरेस्ट हो जाएगा? नहीं। इन केसेस में अरेस्ट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। मतलब अगर ऑफेंस लेस देन 3 ईयर से पनिशबल है और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इन्फर्म है या 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा पूरा कि किन किन केसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है और कब वारंट से अरेस्ट होगा। और हमने ये भी देख लिया कि अगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, जिसमें मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, लेकिन उसमें 2 कंडीशन पूरी करनी थी। अगर कंडीशन नहीं पूरी हुई तो अरेस्ट नहीं हुआ, तो अरेस्ट नहीं हुआ तो छोड़ा तो जाएगा नहीं। अब उसे एक प्रक्रिया है, एक नोटिस देने की प्रक्रिया है, तो उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो ये हमने सेक्शन 35 को समझा और समझा कि अरेस्ट विदाउट वारंट कब कब हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you think that the video is helpful, do share with needy ones. Thank you.